सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग में अहिंसा का जो क्रम है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना स्वाध्याय, इतने ग्रंथों का सार हमको मिला। हम यदि अहिंसा को समझ करके अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित मानिए कि हमारे जो आपसी संबंध हैं, चाहे कैसे भी संबंध हो, गुरु शिष्य के संबंध हो, माता पिता के संबंध हो, पति पत्नी के संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, पुत्र पुत्री का संबंध, कोई भी संबंध संसार में है, मित्र का संबंध है और अनेक प्रकार के संबंधों से हमारा जीवन परिपूर्ण होता है यदि हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान पूर्वक रख करके उनका व्यवहार करते हैं, हिंसा से बचते हैं। तो ये इसमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए कि वह कभी भी अविश्वासी नहीं हो पाता है, कभी भी वह पापी और उसका जीवन कभी भी दुखमय नहीं हो पाता है। शांति, शुचिता, समरसता, समग्रता से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है, उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। तो हम अपने जीवन में इसको धारण करें। पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी अहिंसा के विषय में, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, अहिंसा से हम निरोगता पाते हैं, आरोग्य पाते हैं। तो अहिंसा से जो आरोग्य पाते हैं, तो आरोग्य पाने के और क्या क्या उपाय होते हैं? एक दूसरी, अहिंसा से और क्या लाभ मिल सकता है निरोगता के अतिरिक्त? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो आरोग्य की कामना करने वाले लोग हैं तो आरोग्य के लिए तो ये निश्चित मानना ही चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी नींद आए। यदि वो सोता नहीं है और उसको ठीक आहार नहीं मिलता है, तो यदि आहार उसको ठीक ठीक मिले, कुपोषण का वो शिकार न हो जाए, कुपोषण से वह बचे, तो वह निरोगी रहेगा। तो आहार से, निद्रा से और व्यायाम से, प्राणायाम से और अनेक प्रकार के जो साधन है उससे व्यक्ति निरोग रह सकता है। जो आहार भी ले तो हित भूख, मित भूख, ऋत भूख ले, जितना खाना उतना ही खाए तो वह कभी भी रोगी नहीं होगा। और समय का ध्यान रखे, समय से सोना, समय से उठना। तो ब्रह्मचर्य और जो आहार, ब्रह्मचर्य, निद्रा, ये 3 स्तंभ है आरोग्य के, उसको तो सभी मानते हैं, वैसा करना भी चाहिए। और जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे बड़ा जो साधन दिया है निरोगता का, आरोग्यता का, वो है योग, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम। इनसे हम पूर्ण रूप से आरोग्य को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु यदि व्यक्ति संयमित होकर के इनको श्रद्धा से करे। दूसरा, जो अहिंसा का यहाँ पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है तो वह व्यक्ति सदा प्रसन्नचित्त रहता है। उसका एक एक जो सेल है वो ऊर्जा से, एनर्जी से भरपूर रहता है। तो उससे रोग दूर रहता है, उसको रोग सताते नहीं है। इसलिए ये मन की जो प्रसन्नता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते, ये आशय है कि व्यक्ति जब अंदर से प्रसन्नचित्त रहता है, उसका रोम रोम हर्षित रहता है और जो है दूसरों के लिए सदा अहिंसक बन करके सेवा करता है, तो वह कभी भी रोगी नहीं होता है। ये आशय है। दूसरा, आपने जो पूछा कि जो है इस अहिंसा से और क्या क्या मिल सकता है,
तो अहिंसा से हमने कल एक गीता का श्लोक पढ़ा था, अहिंसा सत्यम। ये जो गीता में दैवी और आसुरी संपद है, तो दैवी संपद से परिपूर्ण व्यक्ति हो जाता है जो अहिंसा का पालन करता है, वो दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। उसमें सत्य का भी, दान का भी, क्षमा का भी और अनेक प्रकार के गुणों का आधान होता है, अक्रोध का। तो ये मत पूछो कि क्या क्या और मिल सकता है। मैं एक शब्द में ये कहूं कि अहिंसा से व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु जानपूर्वक हो। ऐसा नहीं कि अहिंसा का तात्पर्य यह है कि फिर जो है यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, अधर्म पूर्वक, स्वार्थ पूर्वक हमको कुचलने का भी वह कार्य कर रहा है, तो भी हम उसको कुछ ना कहें। मतलब व्यक्तिगत जीवन में तो हम सहन कर सकते हैं, ये भी हमने स्वाध्याय किया कि अहिंसा, यदि कोई मुझको हिंसित करता है, मेरे ऊपर कोई मुझको कष्ट देना चाहता है, दुख देना चाहता है, तो कोई योगी के लक्षणों में यह कि मैं उसको सहन कर लूं। कोई मेरे साथ हिंसा करता है तो मैं बदले में उसके साथ हिंसा ना करूं, परंतु इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब धर्म की हानि करने लगे, राष्ट्र की हानि करने लगे, सामाजिक हानि करने लगे, अव्यवस्था फैला दे, तो उसका संहार परम आवश्यक है, उसका दमन, उसका शमन परम आवश्यक है। इस बात को हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में कितना करेगा, जितना उसका सामर्थ्य कर ले, तो व्यक्ति को उसमें हताश निराश नहीं होना चाहिए। और एक बात आई है कि ददतु ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्थः जगति विदित में दीयते विद्यमानम् नहीं शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति। जब लोग आपको कष्ट दें, आपको हिंसा जो है सहनी पड़े, तो उससे विचलित नहीं होना। यदि मेरी कोई हिंसा करता है तो उससे विचलित, क्योंकि ये संसार है, आपको सबसे सुख मिल ही नहीं सकता, आप सबसे प्रसन्न रह नहीं सकते, या आपको सब प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इसलिए अपेक्षा और उपेक्षा दोनों ने रखना। यदि अपेक्षा रखेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो भी आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए आपका यह भाव होना चाहिए कि मुझको यदि कष्ट मिलता है तो भी मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा का ही पालन सदा सर्वदा सर्वत्र करूंगा, लेकिन विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, धैर्य पूर्वक। जो मैंने श्लोक कहा यही बात है। लोग बोलेंगे, कहने दीजिए, लोग गाली दे रहे हैं, देने दीजिए। कवि कहता है कि ऐ संसार के लोगों, तुम गाली दे रहे हो, गाली देते रहो। ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः, आप तो गाली वाले हैं, इसलिए आप गाली देते रहो, क्योंकि मेरे पास तो गाली नहीं है। भाई जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास बुद्धि बुद्धिमान है, जिसके पास बल है बलवान है, शक्ति है शक्तिमान है, जान है तो जानवान है, और जिसके पास गाली वो गालीवान है। तो गालीवान है तो जिसके पास धन है धन देगा, बुद्धि है तो बुद्धि देगा, बल है तो बल देगा, शक्ति है तो शक्ति देगा, जान है तो जान देगा, और जिसके पास गाली है तो गाली ही तो देगा। तो कह रहा है कवि, ए दुनिया के लोगों, गाली वालों, गाली देते रहो, क्योंकि आपके पास वही है, मेरे पास वो गाली नहीं है, इसलिए मैंने दे नहीं सकता। उसी भाव में मैं आपको दे नहीं सकता वो, क्योंकि जगत विदित में दीयते विद्यमानम, जिसके पास जो होता है वही देता है। ये सारा संसार जानता है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि भाई जिसके पास जो चीज वही तो देगा। नहीं शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति, वो खरगोश का सींग होता नहीं, और कोई आपसे बोले सुरेंद्र जी खरगोश का सींग ला करके दीजिए, आप ला के दे सकते हो? है ही नहीं, तो कहां से ला के दोगे? इसलिए उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कबीर भी लिखते इसमें, जो तो को काटा बुए
ताको बो तू फूल जो तो को कांटा बुए, ताको बो तू फूल तो ही फूल को फूल है, वह को है त्रिशूल रे कबीरा, वह को है त्रिशूल। तो ये इससे घबराना नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले ही गड्ढा खुदा होता है, खुद जाता है। इसलिए सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। ये अहिंसा का पाठ हमको पढ़ना है और अहिंसा का ही सदा पालन करना है। लेकिन अन्याय के लिए बार बार मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, इसका कोई उल्टा अर्थ ना लगा ले। हमारे व्यक्तिगत जीवन में इतना सौहार्द, इतनी परस्परता, इतना प्रेम और इतनी करुणा का भाव होना चाहिए कि लोग देखे तो लगे कि वास्तव में ये देव है, देव, ये देवता है, और संसार के लिए सदा उद्यत रहें, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने जीवन को लगाते रहें। यह है अहिंसा का पाठ। और किसी का इसमें कोई प्रश्न हो तो? जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी। अहिंसा के बारे में बहुत सारे लाभ आपने बताए। जी। सर्वगुण संपन्नता आ सकती है अहिंसा का पालन करने से जीवन में। जी। लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में अहिंसा का पालन प्रयत्न पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक जीवन जी करके कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं कि हम भी हिंसा के पात्र हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आ सकती है। जैसे कि अब मत्स्य पालन के लिए, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन इत्यादि के लिए सरकार सब्सिडी देती है। जी। सरकार हम ही बनाते हैं। जी। तो हम भी सरकार के हिस्सेदार हैं। जी। और सब्सिडी सरकार देके वो पाप करवाती है। अब हमारे गांव में एक घटना घटी, एक मुर्गी पालन का केंद्र खुला बहुत बड़ा, उसका विरोध करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। लाइसेंस सरकार ने जारी किया, सरकार हमारी बनाई हुई, वो पाप में हम हिस्सेदार हैं, चाह करके भी उससे छुट्टी नहीं ले सकते। तो इससे कैसे हम निवृत्ति ले सकते हैं? हम तो प्रयत्न पूर्वक अपना जीवन अहिंसा से युक्त रख सकते हैं, लेकिन इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल सत्य बात आप कह रहे हैं, और यह निसंदेह बिल्कुल यथार्थ आपने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं तो भी कहीं ना कहीं वो हिंसा हो जाती है। हमने जिस सरकार के ऊपर या जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस कारोबार के ऊपर भरोसा किया, वही हम पर भार बन जाता है। वो सरकार हमारे ऊपर भार बन जाती है। हम उसका जो है तिरस्कार भी करते हैं तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार बनाई हमारे हाथ की है। तो इसलिए हमको यह विचार करना चाहिए कि हम जब सरकार बनाएं तो उस पर पूरा ध्यान देते हुए बनाएं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपाय ही नहीं है, कोई अलग जो है ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं, तो मजबूरी में उसको चुनना पड़ता है। तो भी जो सबसे ठीक हो उसका प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात कही कि मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है या सुअर पालन है, जो भी है, और उससे हिंसा होती है, तो वह सरकार का, उस राजा का दोष है कि ऐसे उद्योग, ऐसे व्यापार, ऐसे जो है धंधे जो है उनको नहीं बढ़ा करके कुछ ऐसे उपाय करे जिससे हमारा और हमारे समाज का कल्याण हो, हिंसा से हम बचें। परंतु यदि ऐसा हो भी गया है तो हमको दूसरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, उससे हम दुखी ना हो। यदि आपके वश में वो नहीं है और उसको देख करके, सुन करके, जान करके आप दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य रखें, जहां आपका अधिकार है, जहां तक आप उस स्थिति को बदलने में सक्षम हैं, उसको पूरा प्रयास करना चाहिए। अब जब आपका कोई बस वहां नहीं चलता है, आपका कोई जोर नहीं चलता है, आपका अधिकार वहां नहीं है,
तो उस चीज को सोच करके कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्तव्य करने में स्वतंत्र हैं। अपने कर्तव्य को हम बड़ी ईमानदारी से करते रहें, उसमें कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। और फिर आपको किसी ने धोखा दे दिया है तो भी आप उससे दुखी मत होएं। ये संसार है, ऐसा ही होता रहता है, ऐसा होता था, ऐसा होता रहेगा। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको मिलेगा, जो सरकार कर्म करेगी सरकार को मिलेगा। ये तो अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। फिर कभी कभी इतने लोगों को समझाना भी बड़ा कठिन पड़ता है, उनको अहिंसा की बात बताओ तो उनको उल्टी लगती है, तो भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए। हमको अपने कर्तव्य में सदा अडिग रहना चाहिए, कभी उससे डिगना नहीं चाहिए। जितना सामर्थ्य करेंगे, जैसे हमारे महापुरुषों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, तो क्या पूरा पूरा धर्म स्थापित हो गया? क्या नहीं। कितने संघर्ष हुए, कितने वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों को इस पथ पर दे दिया, लेकिन क्या पूरी पूरी अहिंसा स्थापित हो गई? क्या नहीं हुई। फिर भी नहीं हुई तो भी हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, उसका पालन हमको सर्वथा करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है, सब बिना मतलब की बातें हैं, जो आराम से खाओ पियो मौज करो, अपने से क्या लेना देना। ऐसा जो लोग बोलते हैं वो अपने कर्तव्य से पीछे भागते हैं। कोई भी कितना भी अधर्म बढ़ जाए, कितनी हिंसा बढ़ जाए, कितना अनाचार दुराचार बढ़ जाए, लेकिन व्यक्ति जब अपने आप स्थिर होकर के, अटल होकर के उस कार्य को करता है, तो कम से कम वह उससे लाभ पाता है और वह सदा दूसरों को जो है कल्याण के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है। जो मूर्ख हैं उनकी चिंता मत करो, उनको कभी भी दिशा नहीं मिल सकती है, क्योंकि मूर्खों की कोई औषधि ही नहीं है। कितनी आप अपना सिर खपा लो, अपना आप हत्या भी कर लोगे, जिनके लिए हम जिए जा रहे हैं वही हम पर छुरी चला रहे हैं। ऐसा होता है कि जिसके लिए हमने सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और वही हमारा शत्रु बन जाता है। तो ऐसे मूर्खों का कोई इलाज है ही नहीं, लाइलाज ये है सब, ये बीमारी लाइलाज है जो मूर्खता वाली है। भर्तरी भी इस पर कहते हैं, शक्यो वारई तुम जले नहुत भुक क्षत्रेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैष विविधैः मंत्रः प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। संसार में अनेक रोगों का इलाज है, उसकी औषधि बताई गई है। शक्यो वारयितुम जलेन भुक, जैसे अग्नि का जल से, अग्नि जल रही है तो उसको जल डालेंगे तो शांत हो जाएगी, और धूप है तो छाता लेकर के धूप से बच सकते हैं। तथा हाथी उन्मत्त हो जाए, हाथी यदि अनियंत्रित हो जाए तो उसको शूल लेते हैं, अंकुश लेते हैं ना, अंकुश से उसको काबू में कर लेते हैं, इतना बड़ा पशु है। और दंडेन गो गर्दभौ, गाय भैंस या जो भी पशु हैं, गधे घोड़े, इनको डंडे से काबू में किया जा सकता है, इनका भी इलाज है। और व्याधि अनेक प्रकार की है, जो व्याधियां शारीरिक जो बीमारियां हैं उनको अनेक प्रकार के औषधियों से ठीक किया जा सकता है। मंत्र प्रयोगैर विषम, शरीर में विष चढ़ जाए, सांप बिच्छू ने डस लिया है तो आज भी गांवों में मंत्र के द्वारा उसको उतार देते हैं, ऐसा आप भी जानते होंगे। उसका उपाय है, कह रहे सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र भीतम, शास्त्रों में सभी प्रकार की, सभी रोगों की, सभी बीमारियों का इलाज है। परंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम,
शास्त्र में मूर्ख लोगों की कोई औषधि है ही नहीं। तो ऐसे लोगों का कभी भी जो है कल्याण नहीं हो सकता है, तो उनके लिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने लिए सदा, दूसरों के लिए सदा उपकार करते रहे। जी। ओम स्वामी जी, जैसे अहिंसक होने से जैसे दैविक गुण हमारे अंदर आच्छादित हो जाते हैं, जी अच्छे जी गुण आ जाते हैं, जी निरोग हो जाते हैं। जी लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जैसे समुद्र के टापू पर जी जहाँ की भोजन नहीं मिलता, जी उसे मछली ही खाना पड़ता है, और वह भी साधक बनना चाहे, देवत्व गुणों से जी भरपूर होना चाहे, निरोग होना चाहे, जी। तो उसके लिए क्या है? ये बिल्कुल आपने जो बात कही है, ये लोक में घटित नहीं होता है कि वो लोग जो अपने मुख्य आहार में मछली का या मांस का सेवन करते हैं, उनको हम अहिंसा का पाठ पढ़ाएं तो उनका जीवन नहीं चल सकता है, सत्य है। परंतु हमको यह पूरा प्रयास करना चाहिए। उन तटों पर भी आप कभी जब बारीकी से, सूक्ष्मता से आप देखेंगे तो ऐसे घर भी वहां होंगे, ऐसे परिवार भी वहां होंगे कि कभी भी वह मछली का सेवन नहीं करते हैं। ये बिल्कुल असंभव है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी जीवन व्यतीत किया है और खासकर नदियों के तट पर, समुद्र के तट पर उन्होंने वास किया है, और वो कंदमूल, फल इत्यादि खा करके, अनाजों को खा करके पैदावार करके अपने जीवन को जिया है। तो इसमें कोई कठिनता नहीं है, उनको भी हमको समझाना चाहिए और उनको भी इस जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। विदेशों में भी इतनी घटनाएं घटती हैं कि जहां पर मांस खाना एक साधारण सी बात है, बिना मांस और मदिरा के कोई रह नहीं सकता है। छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही मछली, मांस और जो है बियर आदि पिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां भी कई ऐसे अपवाद निकल आते हैं, ऐसी कई घटनाएं घटती हैं कि वहां पर कोई भी जो है उनके घर में, उनके परिवार में, उनके घर के जो सदस्य है वो कभी जीवन में मछली या मांस का सेवन नहीं करता है, ऐसे भी हैं। तो ये तो बात हम कहें कि नहीं उसके, वो तो उनका जीवन है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो जीवन जीने का जो ढंग है उसमें वो परिवर्तन करके अपने जीवन को अच्छा जी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समुद्र से और बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो उनका व्यापार के रूप में प्रयोग करें, किसी की हिंसा उससे ना हो ऐसा प्रयोग करें, तो ऐसा अपने जीवन में ला सकते हैं। तो अहिंसा के विषय में हमने खूब चर्चा की और अहिंसा हमारे लिए सर्वोपरि है। विशेषकर कि जीवन में जब हम उत्कर्ष चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हिंसा हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए। और बुद्ध चरितम का एक और आता है कि हिंसया नागना श्रेयो लभते सप्त जन्मसु। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात है, इसको आप जरूर लिखें। जो शुद्ध हुआ वही बुद्ध हुआ। अपने जीवन को जिसने शुद्ध कर लिया वही क्या हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। तो भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं हिंसया न श्रेयो, नाग न श्रेयो लभते सप्त जन्मसु। सप्त जन्मसु कह रहे हैं कि हिंसया,
हिंसा के द्वारा कोई भी व्यक्ति 7 जन्मों में भी श्रेय की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यदि वो हिंसा करता है तो 7 जन्मों तक भी उसको कभी भी जो है श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रेय और प्रेय 2 मार्ग हैं जीवन के। तो श्रेय जो निश्रेयस, जो मुक्ति का मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, यदि व्यक्ति मुक्ति चाहता है, यदि व्यक्ति श्रेय का वर्ण करना चाहता है, तो उसको अपने स्वभाव से हिंसा का भाव हटा देना चाहिए। जो हिंसा का भाव रखता है, हिंसा करता है और मुक्ति भी चाहता है, तो ये कभी भी संभव हो ही नहीं सकता है कि वह मोक्ष को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे। 7 जन्म में भी वो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमको इससे बचना चाहिए और यह जो हिंसा का भाव है इसको दूर करके अहिंसा का पाठ हमको पढ़ना चाहिए। अहिंसा के संदर्भ में हमने विगत कक्षाओं में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और इसको जीवन में मैं अनुरोध करना चाहूँगा वैदिक जीवन पद्धति के दर्शकों से, जो वैदिक चैनल देखते हैं, कि हम अपने छोटे छोटे व्यवहारों में अहिंसा को स्थान दें। अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, इसके विषय में यद्यपि इतना विशाल विषय है कि इसकी चर्चा जितनी जितनी हम करते जाए उतना उतना कम है, फिर भी काफी समझने का हमने प्रयास किया, काफी इसका स्वाध्याय किया, और मैंने जो भी प्रयास किया है वो अवश्य ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। हम इसको अपने जीवन में अपनाएं, अपने संतति को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उन्नत बनाएं। हिंसा के बाद सत्य का हम स्वाध्याय करेंगे। इसके बाद जो अगली कक्षा आएगी, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।